आ जाने से में अब तक आपने देखा किराएदार और मकान मालकिन की लंबी जंग में आखिर जीत किराएदार की होती है। रुको, कमरे की चाबी। पर क्या इतना आसान होगा साहिल के लिए मास्टरनी वेदिका के साथ एक छत के नीचे रहना? तुमने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया। तुम जानते हो पानी की कितनी किल्लत है। समाज की चुनौतियों को मात देते हुए दोनों एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। पर देखना भी ये है कि कैसे होती है वेदिका और साहिल की प्यार की शुरुआत। आपकी विधवा भाभी अपने से आधी उम्र के लौंडे के साथ गुलिस्तान में क्या क्या गुल खिला रही हैं। तो देखिए आगे। देखिए कैसे बाहों में गिरी पड़ी थी, हैं? अरे दिन दहाड़े वो भी। क्या हुआ भाई साहब, सदमे में आ गए अपनी भाभी को लौंडे की बाहों में देख के? अरे भाई साहब मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। यहाँ तो रोज रोज लैला मजनू की अश्लील कहानियां चल रही हैं। किसी को गिरने से बचाना तुझे अश्लील लगता है पांडे? असल में अश्लील तेरी सोच है। और तुझ जैसे आदमी आंखों से औरतों के कपड़े उतारते और बीवियों को घूंघट में रखते हैं। अभी जेठ जी और वेदिका जी अकेले में बात करना चाहते हो तो निकल, घंटा पड़ेगा नहीं तो। भाई साहब मैं। देखो वेदिका, हम तुमसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि अब हम और मोहलत नहीं दे सकते तुम्हें। अपने से छोटे उम्र के लड़के को किराए पर रखो या उससे शादी करो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। हमारा भाई तो चला गया तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तिलक की तैयारी करनी है हमें, पूरे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दो बस। हाँ साहिल, हाँ बेटा सब रख लिया है हमने। हाँ लेकिन ये बता कि कल कहाँ आना है, कितने बजे आना है, मुझे जरा अच्छे से समझा देना। पैसे? नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया है। हमने तुम्हें बताया था ना इस बार भाभी जी ने जेब खर्च काटा है हमारा। अच्छा सुनो, अभी हम बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ अभी फोन रखते हैं। तो मतलब बड़ी अम्मा का शक सही था। माँ ये वो जो भाई की मदद कर रही है, उसे पैसे दे रही है। मुझे जाके बड़ी अम्मा को बता देना चाहिए, वरना भाई तो कभी घर नहीं लौटेगा और मेरी पॉकेट मनी हमेशा के लिए आधी रह जाएगी। अबे तो अब घर वापस नहीं जाएगा, किराए पर रहने की क्या जरूरत है तुझे? तो क्या रास्ते पे रहूंगा मैं? और घर जाने के लिए बढ़िया माँ की शर्तें तो मानने से रहा मैं। मतलब तू घर छोड़ देगा लेकिन निधि से शादी नहीं करेगा? मुझे भी नहीं करनी तेरे से शादी। ये ले। ये ले। हे थैंक्स। तूने इसके लिए पैसे मांगे थे? फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अबे क्यों? और गुस्सा मुझे आना चाहिए, भाव तू क्यों खा रही है? अच्छा, तू किस बात से गुस्सा है? तूने एंगेजमेंट के लिए ऐसे कैसे हाँ कर दी? यार बड़े जो भी सोचे पर अपने दिमाग तो यूज करना चाहिए ना। मेरी दोस्त निधि, लाइफ टाइम चलेगी हमारी दोस्ती। धोखा दिया तूने मुझे। कितना कमीना है तू साहिल। वो तो ये बचपन से ही है। अब तुम दोनों को शादी नहीं करनी एक दूसरे के साथ तो ठीक है ना, बात खत्म, केस क्लोज्ड। एक बियर मारते ना यार, मैं लेके आता हूं। मान भी जाना पूंछ। देखती हूँ मुझसे शादी तोड़कर कौन सी हूर की परी मिलती है तुझे। अरे बावली हो गई है क्या वेदिका? स्कूल तो संभलता नहीं, ऊपर से दुकान खोलने जा रही है। काहे बेकार का झमेला मोल ले रही है? कोई झमेला नहीं है माँ, सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ तो करके देख लिया। नहीं जोड़ पाई ना मैं पैसे, फिर ये करके देखने में हर्जी क्या है? कैंची
कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ना। वैसे भी सुनील भाई साहब अब और इंतजार नहीं करेंगे। प्लीज मेरा साथ दो माँ, और मनाओ कि सारा सामान बिक जाए। वो तो हम मनाएंगे ही, लेकिन एक बात बता, ये विचार तुझे आया कैसे? तेरे दिमाग की उपज तो नहीं है ये। एक खुराफाती दिमाग की उपज है माँ। चल शादी नहीं तो नहीं सही, पर तू मुझे ये बता, तूने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मतलब यार इतनी बुरी हूं क्या मैं? अरे बुरी नहीं है, दोस्त है तू मेरी, और दोस्त की जगह होती है और प्यार की जगह। लैपटॉप का काम मोटरसाइकिल थोड़ी ना कर सकती है, क्यों? चल बातें मत घुमा। और तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं प्यार मटेरियल नहीं हूँ? हाँ, आखिर तुझे ऐसा क्या चाहिए जो तुझे मुझ में नहीं दिखता? मुझे जो चाहिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा। सुंदर, सेक्सी, दिल से मजबूत, दिमाग से तेज, आजाद ख्यालों वाली, जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, हाथों में स्वाद और थोड़ी कलाकार टाइप की, और उसकी स्माइल उफ, कातिलाना। और जब वो हंसे तो साली लाइट चली जाए तो फर्क ना पड़े। बस कर भाई, बस कर, ब्रेक लगा। ये लड़की कम करण जौहर की पिक्चर ज्यादा लग रही है। असली जिंदगी में ना ऐसी लड़की नहीं होती है ना वेदिका? हाँ? कौन? बियर पिला, बियर। बियर ला, बियर। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ, साहिल, 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 साहिल उठ, साहिल मम्मी आ जाएगी, उठ जल्दी, उठ उठ उठ। चल बे, चलना भाई। माँ कील लेकर आइएगा। अरे किधर चढ़े जा रही है, हैं? स्टूल पकड़ी। गिर गई ना तो और ठीक से मुसीबत। पकड़ो। पकड़ा है ना। माँ स्टूल ठीक से पकड़ना और कील दीजिए। ले, छोटी वाली। फालतू
फालतू पंचायत कर रही है? कोई आने वाला थोड़ी है यहाँ। आप ही तो बोलती है ना शुभ शुभ बोलो। आप ऐसा सोचेंगी तो कौन आएगा? अरे वेदिका, लगता है घर में बिल्ली घुस आई है। मैं अभी जाकर दूध ढक के आती हूँ। मानेगी नहीं है, प्यार करा के रहेगी। किराएदार के बजाय मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो, बहुत कम आऊंगा मैं। अरे भैया इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। ये देखिए, अपनी आंखन से देख लो का भसूड़ी चल रही है यहाँ। ये मैडम जी के नए किराएदार हैं। ये किराएदार कम और यार ज्यादा हैं। अरे हम बोल दें तो कयामत और छू दें तो जन्नत। कल मैडम जी घर में लौंडे पे गिर गई और आज भरे मोहल्ले में सवार हो गई। इन्हें लाज शर्म तो है नहीं चवन्नी की। मोहल्ला अपना बदनाम हो जाएगा। फिर मत कहना कि पांडे जी आप पड़ोसी होकर भी चुप्पी मारे बैठे रहे। देख लो। वैसे बात तो सही है पांडे जी की। अकेली औरत घर में जवान लौंडे को क्यों रखी हुई है? अब भैया किसे पता है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। वैसे मैडम की जवानी अभी भी आसमान पे है। लौंडा क्या मर्द भी फिसल जाए। कमीने तुझे तो रहने दो, तुम बीच में मत पड़ो। मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है। हाँ हाँ देखिए देखिए, जब कहिए आ जाएंगे। अब वैसे अपने मोहल्ले में लौंडों की कोई कमी है क्या? जितने कहिए उतने बुला देंगे। चलिए यार। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग सब? जरा सामान तो देके जाइए। टीचर जी ने नई दुकान लगाई है। आइए मैडम प्लीज, आइए 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 प्लीज, आइए आइए मैडम। जी ये 3 साड़ियाँ कितने की? 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम? अरे इतनी सुंदर साड़ियाँ, क्या काम किया आपने इन पे? और मेरी बात तो फिदा हो जाएगी। और वैसे भी वो नहीं मेरे आती होनी है, बताइए ना। मैंने ज्यादा सोचा नहीं। 500 बहुत ज्यादा है। आप 1000 से कम में बेचेंगे, मिलूंगा नहीं। 1000 बहुत ज्यादा हो गया। लगता है आपको बिजनेस का क्रैश कोर्स देना पड़ेगा, वरना पैसे कमाएंगे नहीं, गंवा देंगे। अच्छा ये पैक कर दो ना। हाँ, ला। देखिए हाथ से बने डिजाइनर साड़ियां सिर्फ 1000 रुपए में और 3 2800 में। प्लीज देखिए, प्लीज प्लीज, बेस्ट प्राइस। साड़ी मैंने पसंद की, प्लीज इसको पैक कर दीजिए। जी याद रखना, आपकी दुकान की बोनी मेरे हाथ से हुई थी। थैंक यू, चलता हूं, बाय। ये गौरी जीजी के लिए, ये बढ़िया अम्मा के लिए, और ये ऑरेंज वाली आपके लिए। कैसी लगी? पहले ये बता कि तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक ही दिन में चेहरा कैसा उतर आया है तेरा बेटा। अरे काहे झूठ बोल रही हो मॉम? पहले जैसा हट्टा कट्टा था वैसे अभी हूँ, दबा के पराठे खा रहा हूँ। अच्छा ये बता, ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? काम कर रहा हूँ माँ। काम कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है, जरा बता मुझे। अच्छा वो सब छोड़ो, साड़ी कैसी लगी आपको?
तू इतने मन से लाया है तो काहे अच्छी नहीं लगेगी बता? बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा तू है मेरे लिए। तू घर चलना बेटा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरी माँ, रेडियो पे स्टेशन बदलते हैं पर आपकी सुई एक ही जगह अटक जाती है। तू काहे नहीं अटकेगी बता? तू बेकार की इज्जत कर रहा है बेटा। वहाँ घर पे भाभी जी तेरे लिए इतना परेशान हो रही हो, तू सब छोड़ो, घर चलना बेटा। चल। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। जब तक बड़ी अम्मा अपनी जिद नहीं छोड़ेगी मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा। मुझे नहीं आना। तो फिर हमारा क्या? हम कैसे जिएंगे? तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है कर। अरे मेरी भोली माँ, कौन सा झुबरी तले ये चला गया? मैं इसी शहर में तो हूँ। अभी आपकी रोने की बीमारी बहुत फैलती है, रोना बंद करो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। मतलब तू घर नहीं लौटेगा ना? लौटूंगा माँ, पर पहले उस जिद्दी औरत को मुझे। साहिल, बड़ी अम्मा को बताऊं या ना बताऊं? बता दूंगी तो वो मम्मी पे बहुत चिल्लाएंगी, और नहीं बताया तो साहिल भाई कभी घर नहीं लौटेंगे। इसी पॉकेट मनी भी आधी रह जाएगी। श्रुति, जी कुछ पता लगा पाई? बड़ी अम्मा, आंखें पढ़ लेते हैं हम, इसलिए झूठ तो तुम हमसे बोलना मत। पता लगा पाए कि कौन है जो हमारे बेटे को हमसे दूर किए हैं? सच बोलोगी या तुम भी धोखा दोगी हमको? पर आपको एक बात बताऊं, फिलहाल जाऊं ना, वहां मन लग गया मेरा। कुछ दिन और वहां रहने दो माँ। अच्छा तो बड़ी अम्मा को पता चल गया तो आपकी शामत है। ये लो आपका बैग और ये पर्स। तू चल ना बेटा साथ। जल्दी आऊंगा, अब जाओ माँ, अब प्लीज जाओ। अपना ध्यान रखते रहना बेटा, मेरा बेटा। सारी अलमारी खाली, कमरे का सारा सामान कहाँ गया? राम प्रसाद भैया, ओ राम प्रसाद भैया। जी छोटी मालकिन। अरे हमारा सब सामान कहाँ रख दिए हो? कमरा खाली कहाँ है हमारा? भाभी जी, हम हैं अंजना। अंदर आ जाओ।
जी। भाभी जी, ये सारा सामान तो हमारा है। ये सब सामान तुम्हारा है, क्योंकि आज से ये कमरा भी तुम्हारा। हम कुछ समझे नहीं भाभी जी। ये कमरा तो आपका है, फिर हम यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं कमरा बदलने की। लेकिन हमको जरूरत है। आज से कमरा ही नहीं, सब कुछ बदल रहा है। एक घर, एक कारोबार, सब कुछ। आज से हमारा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का है। तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हारा बेटा इस घर का वारिस।